आज दिन की शुरुआत पढ़ाई लिखाई से नहीं बल्कि होती है साफ सफाई से। जी हाँ, आज मैं अपने टेबल की साफ सफाई कर रही हूँ क्योंकि काफी गंदा हो रखा था और मैं ऐसे पे ही पढ़ रही थी। हेलो, नमस्ते, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की शुरुआत तो साफ सफाई से होती है, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ और मेरा पेपर फर्स्ट में यूनिट 1 से 4 तक कंप्लीट हो गया है। तो मैं बता दूं कि यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 3 है कॉम्प्रिहेंशन, यूनिट 4 है कम्युनिकेशन, जो कि मेरा कंप्लीट हो गया है। और पेपर 2 में मेरा यूनिट 1 से 4 तक वो भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें पहला है भाषा विज्ञान, दूसरा हिंदी साहित्य, तीसरा है साहित्य शास्त्र, चौथा है वैचारिक पृष्ठभूमि। तो आज मैं पढ़ूंगी यूनिट 5 और 6 हिंदी कविता और उपन्यास को। हिंदी कविता में तो बहुत सारी कविताएं हैं, सच बताओ तो मुझे भी पूरी कविता के नाम अभी तक नहीं पता है। और रही बात हिंदी उपन्यास की, तो हिंदी उपन्यास के सभी उपन्यासों का मुझे नाम पता है, जिसमें है देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, वानवट की आत्मकथा, मैला आंचल, झूठा सच जो है वो भाग 1 और भाग 2 दोनों है। उसके बाद है आपका बंटी, धरती धन्ना अपना, मानस का हंस, तमस, राज दरबारी, जिंदगी नामा, में भी शायद इतना ही है या और भी हो। अब तो मुझे यूनिट 2 के साथ साथ यूनिट 5 हिंदी कविता ये भी बहुत मुश्किल लगने लगा है, क्योंकि कविता की पंक्तियाँ इतनी कठिन लग रही है ना मुझे कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। हिंदी कविता से ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, जैसे कि मान के चलिए सतपुरा के जंगल कविता जो है उसमें ऐसा पूछ देगा कि कविता में आए गए नाम जो है उसको क्रम से लगाइए। तो यानी आपको उसका डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पढ़ने के क्रम में मैंने कुछ कविता संग्रह देखा, काव्य संग्रह देखा, जो कि महादेवी वर्मा की है। तो सबसे पहले आ जाता है महादेवी वर्मा की बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, जो कि काव्य संग्रह निर्जा में दिया है सन 1935 में। इन्हीं का दूसरा कविता है यही मंदिर का दीप इसे निक जलने दो, ये काव्य संग्रह दीपशिखा से, और ये 1942 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद आता है फिर विकल है प्राण मेरे, ये भी महादेवी वर्मा की ही कविता है और इसका काव्य संग्रह हुआ है सांध्य गीत 36 में। इसके बाद चौथा आता है मैं नीर भरी दुख की बदली, ये आपने सुना भी होगा इस कविता के बारे में। इसका काव्य संग्रह सांध्य गीत है और ये 1936 में आया था। इसके बाद नागार्जुन की कुछ कविताएं और काव्य संग्रह है और उनका सन भी दिया हुआ है, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कविता है कालिदास, इसकी काव्य संग्रह है सतरंगे पंखों वाली और सन 1959। के बाद है बादल को घिरते देखा है, जो काव्य संग्रह युगधारा से है 1953। उसके बाद अकाल और उसके बाद, ये कविता है अकाल और उसके बाद, ये भी सतरंगे पंखों वाली में है, 1959 में ही है। उसके बाद है खुरदरे पैर, सतरंगे पंखों वाली, ये भी उसी की है और ये भी 1959 की है। शासन की बंदूक और मनुष्य हूँ, ये दोनों कविताएं युगधारा की है और इसका सन जो है 1953 है। इसके बाद सुदामा पांडे धूमिल की कुछ कविताएं आती हैं, जिसमें कि 3 कविताएं जो है एक ही काव्य संग्रह से है, जिसको काफ़ी पूछा जाता है, जिसमें नक्सलवारी, मोचीराम, अकाल दर्शन, ये तीनों कविता बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका सन है 1972। और चौथा जो है रोटी और सांसद, ये जो है कविता संग्रह कल सुनना मुझे, इसमें दिया हुआ है और इसका जो सन है 1976 है। इसके बाद हम एक बार नज़र डालते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर, जिनकी कविताएं काफ़ी फेमस है। मुझे खास तौर पर इनकी कविताएं काफ़ी अच्छी लगती है, जिसमें है जूही की कली, जागो फिर एक बार, ये दोनों परिमल काव्य संग्रह में दिया हुआ है सन 1930। उसके बाद 2 और कविताएं हैं सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, ये दोनों अनामिका काव्य संग्रह में दिया है, जो द्वितीय संस्करण सन जो है 1938 है। इसके बाद कविता है कुकुरमुत्ता, जो कि काव्य संग्रह कुकुरमुत्ता में ही दिया है और इसका जो सन है 1942 है। इसके बाद बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, ये भी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही है, जो कि काव्य संग्रह अर्चना में दी हुई और इसका सन है 1950। उपन्यास में आपको ज्यादा कालक्रम पूछा जाता है, शुरू से अंत तक या अंत से शुरू पर लेके जाने के लिए। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि शेखर एक जीवनी का उत्थान और संघर्ष दोनों देखना, भाग फर्स्ट और भाग आया था 1940, सेकंड आया था 1944। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विश्व सैनी के महत्वपूर्ण उपन्यास, जिसका कि कालक्रम शुरू से पूछा जाता है। सुबह से शाम तो मेरा यही यूनिट 5 और 6 को कंप्लीट करने में लग गया। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि रात को तो मैं स्टेट के लिए थोड़ा सा तो पढ़ूंगी, तो इसलिए मैं रात को बैठती हूँ स्टेट का पेपर लेके
पेपर फर्स्ट पहले लेके बैठती हूँ, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग वाले को देखती हूँ क्योंकि वो ईजी है मेरे लिए। इसका 2 क्लास करने के बाद मैं पेपर 2 पे जाती हूँ, जो कि मेरा हिंदी है। उसमें सबसे पहले मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ, यानी वर्ण विचार से। हाँ ईजी है, बट एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं रिवीजन के व्यू से बैठती हूँ। बाद में वर्णमाला देखती हूँ, वर्ण विच्छेद देखती हूँ, और बस यही तक। तो हाँ, आज के ब्लॉग का अंत यहीं पे होता है। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।